हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उसके इंट्रो के बारे में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा यानी कि जिसे सब कुछ पता हो, सब कुछ जानता हो। ऐसे कहें कि नाउन वह शब्द है, संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का बोध होता हो। अर्थात नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कैसे? एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने लिखा हुआ है। राम, मोहन, टफी, दिल्ली, मोबाइल, पेन। राम नाम है, जैसे सबके नाम, हमारे नाम, आपके नाम, दुनिया में जितने लोग हैं सबके नाम। मोहन एक नाम है। नाम इसलिए रखे जाते हैं कि लोगों की पहचान हो सके, इसलिए खास नाम रखे जाते हैं। टफी नाम है, दिल्ली एक नाम है, मोबाइल और पेन। अब नाउन के कितने प्रकार? नाउन के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति यानी कि किसी खास व्यक्ति की बात करेगा। व्यक्ति का मतलब ये नहीं हो कि कोई आदमी की बात कर रहा है। यहां पे व्यक्ति का मतलब है किसी की बात कर सकता है जो उस चीज को भीड़ से अलग करता हो, उस व्यक्ति विशेष को भीड़ से अलग करे। यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग सर्टेन होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए। निश्चित का मतलब हमने कहा अगर देहरादून, तो देहरादून आपका दिमाग में आएगा, नहीं कि आप देहरादून के जगह पे दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर हमने कहा उषा फैन, फैन तो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन अगर हमने कहा उषा फैन यानी कि फैन में कौन सा फैन? उषा का फैन। हमने कहा राम यानी कि बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है। यानी कि जिस नाम से उस नाम को भीड़ से अलग कर दिया जाए वो हमेशा प्रॉपर नाउन कहा जाता है, हमेशा। अब दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जाति, कैटेगरी। हम लोग के यहां जाति को कास्ट भी कहा जाता है। वो कास्ट अलग है और ये जाति अलग है। किस जाति की बात हो रही है? कॉमन की बात हो रही है। अर्थात क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लास होना चाहिए उसमें। जैसे हमने कहा मोबाइल, मोबाइल सैमसंग का भी होता है, एप्पल का भी होता है, वीवो का भी होता है, बहुत सारी कंपनियों का मोबाइल होता है। लेकिन हमने सिर्फ कहा है मोबाइल, तो मोबाइल कहने से मतलब क्या अर्थ निकल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का अर्थ निकलेगा, ना कि आपका ध्यान सैमसंग मोबाइल की ओर जाएगा, आपका जाएगा मोबाइल फोन की ओर। यानी कि ये एक कॉमन नाम हो गया, कॉमन वर्ड हो गया। हमने कहा बॉय, बॉय का मतलब लड़का। एक जितने भी लड़कों की जातियां होंगी सभी लड़कों की यहां बात हो रही है। मान लीजिए 5 लड़के हैं, राम, मोहन, सोहन, सुरेश, मुकेश। हमने कहा राम इज अ बॉय, सोहन इज अ बॉय, मुकेश इज अ बॉय, सुरेश इज अ बॉय, रमेश इज अ बॉय। इन 5 लड़कों में एक कॉमन वर्ड है, वो है बॉय। तो जो कॉमन था उसी को कह दिया गया कॉमन नाउन। ठीक है। अब बात आती है अगला, यानी फैन। अगर हमने कहा फैन, आपके घर में फैन होगा, हमारे घर में फैन है, सबके घर में फैन होता है। गर्मी का टाइम आ गया, फैन हो सकता है।
नहीं होगा तो कोई भी फैन होगा। तो फैन की बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उषा का होता है, फिलिप्स का होता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। तो कंपनी जो हो गया फिलिप्स उषा, वो हो गया प्रॉपर, उसका खास नाम हो गया। लेकिन फैन क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लियर। स्टेट, राज्य, बहुत सारे राज्य, हमारे यहां भी 28 राज्य हैं। 28 राज्य, हमारा एक बिहार है। तो बिहार एक प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन बिहार स्टेट हो गया कॉमन। सिटी की बात करें तो सिटी क्या होगा, जैसे हमने कहा दिया बक्सर सिटी, तो सिटी बक्सर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, सिटी हो गया कॉमन नाउन। सिटी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे सिटीज हो सकते हैं, लेकिन बक्सर हम कहेंगे तो खास जगह की यहां पे बात हो रही, वो होगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। अगला देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है ग्रुप। ठीक। ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग। ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग, अर्थात एक ऐसा समूह, एक ऐसी जगह जहां पे भीड़ इकट्ठा होती हो। भीड़ का मतलब ये नहीं होगा कि ये ऐसे शब्दों को ये डिनोट करेगा कि जब वो शब्द आएंगे आपके सामने तो हमेशा वो अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा किसी ना किसी को साथ में लेकर आएंगे। 2 4 10 वो साथ में होंगे ही होंगे। वो शब्द कभी भी अकेले नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा पीपल का हिंदी होता है लोग। लोग कभी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है, बहुत सारे अगर व्यक्ति विशेष मिलते हैं तो पीपल का निर्माण होता है, यानी कि लोगों का निर्माण होता है। क्राउड यानी कि भीड़ जो होता है एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों के मिलने से बनता है। लेकिन आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम चल रहा है, तो इस वर्ड से हम लोग थोड़ा सा बहुत दूर हो चुके हैं अभी फिलहाल। और बात आती है बैच का मतलब हो गया, बैच कुछ भी हो सकता है। एक बैच में, जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ते थे, एक बैच में 25-30 बच्चे होते थे। बहुत सारे बैचेज में बहुत सारे लड़के होते हैं। तो उस बैचेज में, यानी कि बैचेज हमने कहा, बैचेज का मतलब हो गया बैच 1, बैच 2, बैच 3 ऐसे करके हो गया। लेकिन बैच का मतलब हो गया यहाँ पे एक बैच में जितने लड़के हो जाए उनको बैच कहा गया, यानी कि हमेशा क्या होंगे, ग्रुप में होंगे। टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। अगर अकेले भी टीम में है तो भी वो क्या हो जाए, कलेक्टिव नाउन के ही अंतर्गत आएगा। आर्मी हमेशा अकेले नहीं होती। आर्मी मैन अकेले हो सकता है, आर्मी अकेले नहीं होती है। आर्मी बटालियंस में बटी होती है। आर्मी मैन जो होगा वो अकेले हो जाएगा, लेकिन आर्मी क्या होगी, हमेशा क्या होती है, बटालियंस में बटी होती है। क्लास का यहाँ पे अर्थ है वर्ग कभी एक बच्चे से मिलकर नहीं बनता है, वहां पे 2 4 बच्चे होते हैं तब जाके क्लास का निर्माण होता है। ये हम कलेक्टिव नाउन को हमने देख लिया। अब देखा हमने मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन का हिंदी होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ, इसको द्रव्यवाचक भी संज्ञा भी बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो ये द्रव यानी पदार्थ के बारे में बात करता है। यानी कैसे पदार्थ के बारे में बात करता है कि मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल, यानी कि अगर शाब्दिक अर्थ में इसके एक्यूरेट अर्थ को, यानी एक्यूरेट भाषा में, लैंग्वेज में इसको बताया जाए तो वैसे शब्द जिसे नापा या तौला जा सके, गिना ना जा सके, वो होते हैं मटेरियल वाले। जैसे हमने कहा गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब ये हो गया सोना। वो सोने वाला नहीं जो आजकल हम लोग बहुत ज्यादा सो रहे हैं, वो सोने वाला नहीं। ये गोल्ड का मतलब हो गया वो सोना, आभूषण। तो ये गोल्ड कभी भी हम लोग गिन के नहीं लाते हैं, उसका वेट करके लाते हैं, ग्राम में लाते हैं। 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, ऐसे करके क्या होता है, गोल्ड आता है। बहुत सारे 1-1 केजी भी लाते होंगे। कॉपर, ये भी वेट करके आता है। वुड, लकड़ी को ही वेट किया जाता है, इसका वजन किया जाता है। शुगर, इसका वजन करके किया जाता है। यानी कि मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है, नापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। यानी कि कभी आप इसे गिन नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि भावना फीलिंग्स से बना है। फीलिंग्स सब समझते हैं, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। कुछ लोग फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, कुछ लोग नहीं व्यक्त कर पाते हैं। तो उस फीलिंग्स की बात हो रही है, यानी कि
a common noun that refers to the thing that does not exist as material object. फिर से पढ़ देते हैं. a noun that refers to thing that does not exist as material object. अर्थात यहाँ पे ये हो गया, इसको हमने एक अपनी भाषा में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में आप इसको समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह शब्द है जिसे देखा या छुआ ना जा सके, महसूस किया जा सके, इस चीज को फील कर सकते हैं अपने अंदर. जैसे हमने कहा ऑनेस्टी, हमने क्या कहा? ऑनेस्टी की बात हो रही है, यानी कि ईमानदारी की बात हो रही है. ईमानदारी, आप किसी के अंदर ईमानदारी को झांक के नहीं देख सकते, ईमानदारी को महसूस किया जाता है. जैसे हमने कहा राम इज अ ऑनेस्ट बॉय. ऑनेस्ट यानी कि वो बहुत ईमानदार है, आप उसकी ईमानदारी को फील करते हैं, नहीं कि आप उसकी ईमानदारी को अंदर से देखते हैं, अंदर के झांकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, छूते नहीं है उसको. लव यानी कि प्रेम को महसूस किया जाता है, प्रेम को क्या महसूस किया जाता है, इसको छुआ नहीं जा सकता, ना देखा जा सकता है. थेफ्ट, चोरी महसूस की जाती है. ऐसा नहीं होता है कोई देख लिया चोरी को, महसूस करता है कि ये सामने वाले व्यक्ति कुछ चीज चोरी कर रहा है, कुछ अपना किसी दूसरे का क्या कर रहा है, हड़प रहा है. हेट, नफरत, घृणा, ये अंदर रखी जाती है, फीलिंग्स होती हैं, ये किसी को कोई व्यक्त नहीं कर सकता है. अभी हमने इतने 5 नाउन्स के बारे में पढ़ा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट. इसके बाद और भी हम क्रियाओं के बारे में, इसके फॉर्मेशंस के बारे में बताते हैं. आइए अब आगे देखते हैं. अभी हमने आपको बताया नाउन एंड देयर काइंड्स. अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं, जो बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी होता है. कहने का अर्थ है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो नाउन होते हुए भी वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं. कल हमने वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल में बताया था. जैसे ना वाले जितने शब्द हैं, खाना, आना, जाना, सोना, तैरना, ये सब जितने भी ना वाले शब्द सारे वर्ब्स में आते हैं. तो उसी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, उनका यूज अलग अलग होता है. यानी कि देयर आर अ फ्यू वर्ड्स दैट कैन फंक्शन एज नाउन्स इन सम केसेस एंड वर्ब्स इन अदर केसेस. यानी कि देयर आर सम फ्यू वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द हैं दैट कैन फंक्शन, यानी कि प्रयोग में आते हैं एज नाउन, संज्ञा के रूप में, इन सम केसेस संज्ञा के रूप में कुछ जगह पे आते हैं, एंड वर्ब्स इन अदर केसेस, और वही संज्ञा कहीं पे वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है. और एक और बात इसमें खास बात यहाँ पे यह है कि ये जो नाउन होते हैं ना और जो वर्ब होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण, वो भी क्या होता है ना कि वो भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है. नाउन में कुछ और कहे जाएंगे और वर्ब में कुछ और कहे जाएंगे, उनके फॉर्मेशंस क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उनके उच्चारण बदल जाते हैं. उसके बारे में भी आपको हम आज एग्जांपल्स के थ्रू बता देंगे. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लव. अगर नाउन में इसका अगर अर्थ देखा जाए तो होता है प्यार. एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सेंटेंस बनाते हैं लव इज लाइफ, लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है. यहां पे लव सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है. और एक बात आपको हम बता दें, और आगे भी हम बताएंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं कि नाउन और प्रोनाउन दोनों हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते रहते हैं. इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है. अगर हमने कहा लव यानी कि प्यार, प्यार जो हो गया यहाँ पे एक नाउन हो गया. कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, वही जिसे देखा या छुआ ना जा सके, महसूस किया जा सके. लव इज लाइफ, प्रेम ही जीवन है.
यानी कि आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अदर वे में लव का वर्ब में इस्तेमाल होता है प्यार करना, ना आ गया ना, एज ए वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल होता है, तो जैसे हमने कह दिया सर, वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे जो लव दिख रहा है ये आपको वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, यहाँ पे लव एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। एक ही वर्ड, कहीं वो नाउन है तो कहीं वर्ब है, ठीक है। अब हमने बोला कि फ्यू ऑफ सच वर्ड्स डिफर, कुछ शब्द ऐसे हैं डिफर यानी कि भिन्न है, इन प्रोनाउंसिएशन व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब, जब वो वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनका उच्चारण बदल जाता है। नाउन में कुछ और कहे जाते हैं और नाउन में कुछ और कहे जाते हैं, वो नाउन में कुछ और कहे जाते हैं और वर्ब में कुछ और कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला, दो वर्ड लिखा हमने, एड्रेस, एक जगह पढ़ा जाएगा एड्रेस, एक जगह पढ़ा जाएगा एड्रेस। एड्रेस एड्रेस का हिंदी होता है पता। आपका एड्रेस, हमारा एड्रेस, सबका अपना अपना एड्रेस होता है। तो अगर वो एज ए नाउन इस्तेमाल होता है तो उसको बोला जाएगा एड्रेस, लेकिन अगर एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है तो उसको बोला जाएगा एड्रेस, ठीक है। जैसे कि क्या मैं आपका पता जान सकता हूं, वो वाला हो गया। और एक एड्रेस का मतलब हो गया संबोधन करना। इसको अगर हम निकालें हिंदी में, अगर आपको, मैं आपको किस तरह संबोधित करूं, मैंने किस तरह मैं आपको एड्रेस करूं, हाउ मे आई कंसर्न एज एड्रेस। आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन से रिलेटेड, नाउन एंड नंबर्स, नाउन एंड इट्स फॉर्म्स यानी कि सिंगुलर टू प्लुरल एंड जीरंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को आप रिवर्स करके अच्छे से आप समझें। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।